इस वीडियो में हम पोस्टिंग में इमेजेस को इंसर्ट करना और उनकी सेटिंग करना सीखेंगे। तो सबसे पहले आप अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाएं और उसके बाद यहाँ से न्यू पोस्ट पे क्लिक कर लें। न्यू पोस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप जिस चीज़ के बारे में पोस्ट लगाना चाह रहे हैं उसके बारे में लिख लें। तो हमारे पास नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है डाउनलोड कोरल ड्रा X4। कोरल ड्रा X4 के बारे में यहाँ पे हम डिटेल देंगे। डिटेल के लिए कुछ टेक्स्ट हमने नोटपैड में लिखा हुआ है। यहाँ पे हम तमाम टेक्स्ट को कंट्रोल ए प्रेस करके कीबोर्ड से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल सी प्रेस किया टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए, और उसके बाद नोटपैड को मिनिमाइज कर दिया और मेन एडिटर में आके हम अपने टेक्स्ट को पेस्ट करेंगे, जिसके लिए कीबोर्ड से वी या राइट क्लिक करके आप पेस्ट कर लें। तमाम टेक्स्ट पेस्ट हो गया। पेस्ट करने के बाद हम अपने टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग देंगे, जिसके लिए हम सबसे पहले अपने मेन लाइन टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम अपने टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक और लार्ज फॉन्ट लेके यहाँ से टेक्स्ट कलर हम रेड कलर ले लेंगे। टेक्स्ट कलर देने के बाद अब हम इसमें कुछ इमेजेस इंसर्ट करेंगे। इमेज इंसर्ट करने के लिए हम एडिटर में आके यहाँ पे ऐड इमेज के बटन पे क्लिक करेंगे। ऐड इमेज के बटन पे क्लिक किया, हमारे पास से एक नई विंडो ओपन हो गई। यहाँ पे हमारे पास दो तरीके हैं इमेज को इंसर्ट करने के। एक तो हम इमेज को ब्राउज़ के ज़रिए से अपने हार्ड ड्राइव से ले सकते हैं, और दूसरा मेथड हमारे पास यूआरएल यानी किसी भी इमेज का यूआरएल लिंक कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करके हम उसको इंसर्ट कर सकते हैं। पहला मेथड हम अपनी हार्ड ड्राइव वाला यूज़ करेंगे, जिसके लिए हम ब्राउज़ पे क्लिक करेंगे। ब्राउज़ पे क्लिक करने के बाद हम अपनी लोकेशन दे देंगे जहाँ पर हमारे पास इमेज मौजूद है। इमेज को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से ओपन कर लें। आपको जेपेग हो गया, बीएमपी हो, ये तमाम इमेजेस के फॉर्मेट्स मौजूद हैं। इमेज को सिलेक्ट करने के बाद आप अपनी इमेज का लेआउट सेलेक्ट कर लें कि आप इमेज को किस तरफ रखना चाहते हैं। सेंटर में रखना चाहते हैं, लेफ़्ट साइड में या राइट साइड में, और इमेज का साइज़ क्या लेना चाहते हैं। इमेज को मैं सेंटर में रखूँगा, जिसके लिए मैंने सेंटर को चेक मार्क किया, और इमेज का साइज़ मीडियम रहने दूंगा। उसके बाद यहाँ पे हम अपलोड इमेज पे क्लिक कर लेंगे। हमारी इमेज अपलोड हो रही है। इमेज अपलोड होने के बाद यहाँ पे हम डन पे क्लिक कर लेंगे। जैसे हमारी इमेज अपलोड हो गई तो हमारी इमेज आप देख रहे हैं कि बिल्कुल टॉप पर है और टेक्स्ट हमारा बिल्कुल डाउन में है। तो हम इमेज को अपनी मर्ज़ी के लिए साथ सेटिंग करना चाहेंगे, सेंटर में रखना चाहेंगे या किसी एक पैराग्राफ के नीचे रखना चाहेंगे। तो हम अपनी इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे हम अपनी इमेज को लेफ़्ट माउस से क्लिक करते हुए ड्रैग करेंगे अपने टेक्स्ट में, और इसी तरह हम मज़ीद ड्रैग करेंगे। जहाँ पे आप अपनी इमेज को रखना चाहते हैं वहाँ पे अपनी इमेज को लेफ्ट माउस से ड्रैग करते हुए ले जाएं। इमेज को ड्रैग करने के बाद अब टॉप में आप आके देख सकते हैं हमारे पास फर्स्ट पैराग्राफ के बाद हमारे पास इमेज है, और सेकंड पैराग्राफ और थर्ड पैराग्राफ मौजूद है। और अपने फर्स्ट पैराग्राफ में आके यहाँ पे हम कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस करके टेक्स्ट को इक्वल करेंगे। इक्वल करने के बाद यहाँ पे हम अपने पोस्ट को पब्लिश करेंगे। पब्लिश करने के लिए हमने पब्लिश पे क्लिक किया। हमारा पोस्ट पब्लिश हो गया, और एक न्यू विंडो में जाके हम अपने पोस्ट को देख सकते हैं, या हम इसी विंडो में भी व्यू ब्लॉग पे क्लिक करके देख सकते हैं। इन न्यू विंडो मैंने सेलेक्ट किया, हमारा पोस्ट ओपन हो रहा है। ओपन करने के बाद हम अपने पोस्ट पे आ जाएंगे। यहाँ पे हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, हमारे पास कोरल ड्रा X4 का टॉपिक था, और उसके बाद हमारे पास उसकी डिटेल और इमेज है, और उसके बाद हमारे पास मज़ीद उसकी इंफॉर्मेशन मौजूद, और इसके अलावा हमने जो दूसरे पोस्ट लगाए वो भी तमाम हमारे पास नीचे मौजूद है। अब हम इसमें मज़ीद एडिटिंग करना चाहते हैं इमेज की, तो इसके लिए हम सबसे पहले ब्लॉगर में आएंगे। ब्लॉगर में आने के बाद इस वक्त मैं एडिट पोस्ट को इस्तेमाल करूंगा। एडिट पोस्ट पर मैंने क्लिक किया। एडिट पोस्ट में आने के बाद यहाँ पर हम इमेज को इस मरतबा
एज अ लिंक इंसर्ट करेंगे। तो एज अ लिंक इंसर्ट करने के लिए हम ऐड इमेज के बटन पे क्लिक कर लेंगे। एज अ लिंक इमेज इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे हमें यूआरएल चाहिए इमेज का। तो यूआरएल के लिए हम सबसे पहले एक इमेज को गूगल में फाइंड करेंगे। गूगल में इमेज फाइंड करने के लिए मैं मोज़िला फायरफॉक्स में आ जाता हूँ। यहाँ पे कंट्रोल टी प्रेस किया न्यू टैब के लिए और यहाँ पे मैं google.com को ओपन कर लेता हूँ। google.com को ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं इमेजेस पे क्लिक करूँगा। इमेजेस में क्लिक करने के बाद यहाँ पे जिस इमेज को सर्च करना है उसका यहाँ पे हम नाम टाइप करेंगे। कोरल ड्रा लोगो पे हमने क्लिक करके सिलेक्ट किया और हम कोरल ड्रा के लोगो की इमेजेस हमारे पास आ गई। यहाँ पे मैं कोरल ड्रा X4 के लोगो पे लेफ़्ट माउस से क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे एक और ऑप्शन आ जाएगा सी फुल साइज़ इमेज। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो हमारे पास कंप्लीट इमेज आ जाएगी। इसके यूआरएल को हम यहाँ पे एड्रेस बार में आके कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और अपने सॉफ्टवेयर में आके यहाँ पे जो हमने पोस्टिंग लगानी है उसमें लिंक में आके हम कीबोर्ड से कंट्रोल वी पेस्ट करके अपने एड्रेस को पेस्ट करेंगे और इसके बाद हम अपने यहाँ से अपलोड इमेज पे क्लिक करके इसको अपलोड कर देंगे। अपलोड होने के बाद डन पे क्लिक कर दिया। अब आप देखेंगे कि हमारे पास इमेज बहुत ही बड़ी लार्ज साइज़ में आ रही है। तो इसको स्मॉल करने के लिए हम इसके कॉर्नर पे सिलेक्ट करके भी इसको स्मॉल कर सकते हैं या हमारे पास सेकंड ऑप्शन एडिट HTML का है। एडिट HTML में आके हमारे पास यहाँ पे देख रहे हैं कि ये इमेज का कंप्लीट कोड हमारे पास आ रहा है। तो HTML में पिक्चर का साइज स्मॉल करने के लिए यहाँ पे हमारे पास विड्थ और हाइट आ रही है। विड्थ में हम यहाँ पे आके 200 और हाइट में भी हम आके 200 टाइप कर लेंगे। उसके बाद हम कंपोज मोड में आ जाएंगे। जैसे हम कंपोज में आएंगे तो हमारे पास इमेज का साइज स्मॉल हो गया है। दोबारा हम HTML में आ जाते हैं क्योंकि हम अपनी इमेज को यहाँ पे नीचे के पैराग्राफ में रखना चाहते हैं। तो इसको हम सेलेक्ट करके या तो लेफ्ट माउस से ड्रैग भी कर सकते हैं जैसे कि हमने पहले अपनी इमेज को किया। या हम HTML में आके अपने कोड को जो इमेज का है हम उसको सिलेक्ट करेंगे। तो इमेज के कोड को यहाँ से हमने लेफ्ट माउस से क्लिक करते हुए सिलेक्ट किया और कीबोर्ड से कंट्रोल X या राइट क्लिक करके हमने कट किया। कट करने के बाद हम अपने जिस पैराग्राफ के नीचे इमेज को इंसर्ट करना चाहते हैं वहाँ पे आके हम कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करेंगे और अपने कोड को पेस्ट कर लेंगे। कोड पेस्ट करने के बाद हम वापस कंपोज मोड में आ जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि हमारी इमेज जिस पैराग्राफ के नीचे हम रखना चाह रहे थे वहाँ पर मौजूद है। इमेज का साइज़ थोड़ा और स्मॉल करेंगे तो HTML में आके हम अपने कोड को फाउंड करेंगे जहाँ पर हमने इमेज पैराग्राफ के नीचे इंसर्ट किया था और यहाँ पे आके हम इसकी विड्थ और हाइट को चेंज करेंगे। यहाँ पर हम 150 विड्थ और हाइट भी हम 150 दे देंगे। उसके बाद हम यहाँ से कंपोज मोड में आ जाएंगे और अपनी इमेज के साइज़ को देखेंगे। इमेज के साइज़ ठीक करने के बाद यहाँ पे अब हम अपनी इमेज को वेब पर देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक अपने पोस्ट को देखने के लिए एक मज़ीद ऑप्शन भी है जो पब्लिश किए बगैर भी आप देख सकते हैं, वो है प्रीव्यू। आप प्रीव्यू पे क्लिक करके अपने पोस्ट को जो आपके वेब पर पब्लिश हो रहा है आप यहीं पर उसको देख सकते हैं। बिल्कुल ठीक आ रहा है। अगर आपको पसंद नहीं कि इसमें कुछ एडिटिंग करनी है तो आप हाइड प्रीव्यू पे क्लिक कर लें और उसके बाद अपने उसमें मज़ीद एडिटिंग कर लें। इस वक्त ये बिल्कुल ठीक है। इसको हम यहाँ से पब्लिश कर लेंगे। पब्लिश करने के लिए हमने पब्लिश पोस्ट पे क्लिक किया तो हमारा पोस्ट पब्लिश हो गया। इन अ न्यू विंडो में क्लिक करके हम अपने पोस्ट को देखेंगे। वेबसाइट ओपन हो गई और यहाँ पे हमारे पास कोरल ड्रा X4 का पोस्ट है और यहाँ पे हमारे पास कोरल ड्रा की इमेज और यहाँ पे हमारे पास सेकंड इमेज जो हमने इसके लेफ़्ट साइड में इंसर्ट की।